Hello dear students, I hope you all are well. Student, today's our topic based on balancing of redox reactions. Okay student, we have two methods. With the help of these two methods, we will solve any, we will balance any redox reaction. Okay, at first, it means first method oxidation number methods and second method half reaction methods or ion electron methods. ओके स्टूडेंट अगर आपके पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपके पास टू मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स एंड सेकंड है आपकी हाफ रिएक्शन मेथड और ion electron methods. Okay student, at first we will discuss about oxidation number methods, and these are some rules for oxidation number methods. With the help of oxidation number methods, how we can balance any redox reaction. Student, यहाँ पे कुछ rules मैंने लिखे हैं. उन rules को आपको at first माइंड पे रखना है. कीप इट इन योर माइंड, देन सॉल्व एनी रेडॉक्स रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, रूल्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड एटम्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. स्टूडेंट, एट फर्स्ट आपको करना क्या है, किसी कंपाउंड में से या उसके जो भी फॉर्म में वो होगा स्पीसीज, उसमें से उसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस एलिमेंट का या किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ. इट मीन्स उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजेस आए. ओके क्लियर ना. तो इट मीन्स सेकंड टर्म आपके लिए आता है बैलेंस दोज एटम्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके, देन बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर एटम के नंबर में कम है एटम के नंबर, तो एट फर्स्ट आप उसके एटम के नंबर को बैलेंस करेंगे. ओके, सपोज दैट लेफ्ट साइड में क्रोमियम 2 है और राइट साइड में उसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो 1 क्रोमियम है, तो एट फर्स्ट आप पहले क्रोमियम को बैलेंस करोगे, 2 टू बोथ साइड लिखोगे. देन उनका जो चार्ज आएगा, इट मीन्स जो उस स्पीसीज के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उससे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का जो मेथड होगा, नंबर मेथड से जो उसका नंबर आया होगा, उस नंबर से आप रिडक्शन वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और रिडक्शन का जो नंबर आया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप ऑक्सीडेशन वाले टर्म को. ओके क्लियर. देन बैलेंस ऑल, रूल नंबर थर्ड है बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ओके, आपको पहले अदर एटम को क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना चाहिए. कुछ भी उस इक्वेशन में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना. ओके क्लियर. नाउ नेक्स्ट फोर्थ रूल्स, इट मीन्स टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड H2. ओके क्लियर ना. आपको ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो आपको H2 ऐड करने हैं. H2 किस साइड ऐड करेंगे, जिस साइड डिफिशिएंट ऑफ H2 होगी, जहां वाटर की जहां ऑक्सीजन की कमी होगी, वहां पर आप H2 को ऐड करेंगे. ओके, नेक्स्ट रूल, टू बैलेंस हाइड्रोजन एट H पॉजिटिव आयंस. ओके, इफ यू वांट टू बैलेंस हाइड्रोजन तो देन यू विल ऐड H पॉजिटिव आयंस. ओके क्लियर ना. आपको H पॉजिटिव आयंस उस साइड ऐड करने हैं जहां डिफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन होगी, जहां हाइड्रोजन की कमी होगी. तो स्पेशली इसको आप एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट. आप इसको दोनों मीडियम में ऐड करेंगे. ओके क्लियर. लास्ट में हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो उस बेस पे कैंसिल कर लेंगे. ओके, रूल्स नंबर 6, इन बेसिक मीडियम add as many OH negative ions, okay, on both sides as number of hydrogen ions on one side. आपको उतने ही OH नेगेटिव आयंस ऐड करने हैं बेसिक मीडियम में जितने H पॉजिटिव आयन आपके दोनों साइड होंगे. स्टूडेंट, ओके क्लियर हो गया. इट मीन्स आपका फिर H पॉजिटिव OH नेगेटिव जब ऐड होंगे तो H2O का फॉर्मेशन होगा. ओके क्लियर. तो इधर साइड जो आपकी प्रोडक्ट साइड आपको OH नेगेटिव मिल जाएगा. इट मीन्स इससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम पे क्लियर हो रही है. ओके क्लियर ना, बेसिक मीडियम पे कंप्लीट हो रही है. ओके स्टूडेंट, मैं रफ कर रहा हूँ. इसके बाद एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, हाउ वी कैन बैलेंस एनी रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स. ओके क्लियर.
Okay, so we have one example, FeCl3 plus H2S. Okay, clear. Then FeCl2 plus S plus Sc. ओके स्टूडेंट, एट फर्स्ट आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ या जिसका रिडक्शन हुआ। ओके क्लियर, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, +3 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ, इट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज देन और रिडक्शन, इसको आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ओके क्लियर। इन केस ऑफ सल्फर, हेयर सल्फर -2 पे है, यहाँ पे आके सल्फर की कंडीशन कैसी होगी, 0 पे आ गया। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या हुआ भैया, माइनस से 0 की ओर, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज फॉर द ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट, हमने आइडेंटिफाई कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हो गया। ओके क्लियर। अब हमें बैलेंस करना है। नंबर 7 रूल्स हमारा आता है कि बैलेंस दोज एटम्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके क्लियर। एट फर्स्ट Fe here 1 and here also 1 Fe, we have no need to balance iron, and then oxidation number increase, oxidation sulfur, 1 sulfur, we have no need to balance sulfur. Okay clear now rule number 3rd, here rule step फर्स्ट एंड सेकंड। ओके क्लियर ना, यहीं पे मैंने स्टेप फर्स्ट सेकंड को कंफर्म कर लिया। स्टेप नंबर थर्ड, ओके क्लियर। स्टेप नंबर 3rd वी हैव, इट मींस बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, FeCl3 plus H2S, then FeCl2 plus sulfur plus HCl. Okay, how many Cl3? 2 and 3 Cl. Okay, we have no need to balance any other atoms because already here 3 Cl. Okay, that side 3 Cl and here also 3 Cl. Okay clear now next step we have balance oxygen at H2O, balance oxygen at H2O. Okay, so now balance at first charge balance. Okay, how we can balance charge, it means from here to here. Okay, इधर से लेफ्ट से राइट आने पर आपका इधर 3 प्लस चार्ज, इधर +2, यहाँ पर डिक्रीज कितने का हुआ, डिक्रीज 1 की डिक्रीज हुआ, और इधर से इधर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ से सल्फर पर आने पर इंक्रीज कितने का हुआ, इंक्रीज 2। ओके, यार 2 है, -2 है, तो यहाँ पर 0 की ओर आप आ रहे हैं, तो +2 का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। तो स्टूडेंट मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके नंबर से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके क्लियर नाउ इधर पे कर देना हम इसको बैलेंस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको। ओके क्लियर नाउ 2 से मल्टीप्लाई मीन्स 2 FeCl3 plus H2S. Okay, then 2 FeCl2 plus S plus HCl. Okay clear now, are you understood? Now balance atoms. Okay, फिर चेक करते हैं 2 Fe. Okay clear now, 3 to the 6, 2 to the 4, 5 and add here 2. Now balance chlorine. Okay, balance now oxygen. Step 4, balance oxygen. So here is no oxygen. Okay clear now, no oxygen, so we have no need to add any H2O. And next balance hydrogen, here 2 hydrogen, here also 2 hydrogen. Okay clear now, so it means now balanced equation. Now it is a balanced chemical equation. Okay, by oxidation number methods. Student, thank you student for watching. Okay clear now, if you have any doubt you can leave your comments in comment box.